नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, और शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि वर्ग 1 वर्ग 2 की हुई थी, और इसके अलावा वर्ग 1 का जो सिलेक्शन टेस्ट भी हो चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और वर्ग 2 की वैकेंसी आनी थी वो भी नहीं आई है। तो अब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के मापदंड अलग अलग ठीक है क्यों हैं, प्रश्न निरस्त होने पर बोनस अंक के अंतर से अपात्र हो रहे हैं अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है। तो जानते हैं पूरी खबर क्या है आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन है उसको ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है। पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के मापदंड अलग, प्रश्न निरस्त होने पर बोनस अंक के अंतर से अपात्र हो रहे अभ्यर्थी। तो जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। कर्मचारी चयन मंडल ESV द्वारा शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में अभ्यर्थी गलत प्रश्नों के निरस्त होने से पूरे अंक ना होने की वजह से अपात्र हो गए हैं। गलत प्रश्न निरस्त होने की वजह से इसमें उन प्रश्नों के पूर्ण अंक नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी अपात्र हो गए हैं। खास बात यह है कि वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता परीक्षा में 50 से 60% यानी कि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 50% और अनरिजर्व के लिए 60% मापदंड रखा गया है। इसी तरह चयन परीक्षा का मापदंड 40 से 50 का है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मापदंड रखा गया है। ESV में पात्रता परीक्षा का क्राइटेरिया चयन परीक्षा के मुकाबले कमतर होता है। लो क्राइटेरिया की वजह से पात्रता परीक्षा में ज़्यादा अभ्यर्थी पात्र हो जाते हैं और उसके बाद वे मुख्य शिक्षक चयन परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए शामिल होते हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर परीक्षा में 10 प्रश्न गलत पूछे गए हैं और 4 परीक्षार्थी हैं तो इनमें से एक परीक्षार्थी 60 अंक लाता है, दूसरा 80 लाता है और तीसरा 100 और चौथा लाता है 120 अंक लाता है। तो इन्हें 10 निरस्त किए गए प्रश्नों में अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इस वजह से सैकड़ों अभ्यर्थी क्वालिफाई होने के बाद भी अनक्वालिफाइड हो जाते हैं। एक अभ्यर्थी ही चैलेंज कर सकता है। अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों में अनेक अभ्यर्थियों की एक ही प्रश्न का चैलेंज कर सकते हैं। ऐसी दशा में अगर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा ऑथेंटिक रेफरेंस डॉक्यूमेंट नहीं लगाए जाते हैं तो उसे निरस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इस से पहले चैलेंज किया गया, इसलिए अन्य अभ्यर्थी दोबारा इसे चैलेंज नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 4.28 अंक, तो 120 प्रश्न लाने वाले को 8.57 मिलते हैं। अभ्यर्थी के मुताबिक दोनों परीक्षाओं में 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थियों को 10 प्रश्न निरस्त होने की दशा में 4.28 अंक प्राप्त होता है, जबकि 120 प्रश्न सही करने वाले अभ्यर्थियों को 8.57 अंक प्राप्त होते हैं। ऐसे में एक ही शिफ्ट में शामिल अभ्यर्थियों को निरस्त किए गए प्रश्नों के अलग अलग नंबर मिलते हैं। इसका अनुपात अलग अलग होता है। अभ्यर्थी जितेंद्र पंडोले ने बताया कि कई बार निरस्त किए गए प्रश्न के उत्तर अभ्यर्थी सही देता है, लेकिन अनुवाद या अन्य किसी तरह की मामूली गलती की वजह से उसे निरस्त कर दिया जाता है। ऐसे में उसका सीधे तौर पर नुकसान होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि निरस्त प्रश्नों से समान अंक मिलना चाहिए। अगर प्रश्न पत्र में से सवाल निरस्त होते हैं तो इसके अलग अलग अनुपात में छात्रों को अंक मिलते हैं। इस वजह से कई बार उनका नुकसान हो जाता है। अगर सवाल निरस्त हुए हैं तो समान अंक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। कई बार जब मामूली अनुवाद की वजह से
भी प्रश्न नष्ट हो जाते हैं और उनका जवाब अभ्यर्थी सही देते हैं तब भी उनका सीधा नुकसान होता है। ये एजुकेशन एक्सपर्ट का कहना है, जो कि है आनंद शबधावी। दोस्तों आपको बता दें कि ईएसबी का फॉर्मूला क्या है। तो ईएसबी का जो फॉर्मूला है वो है, ईएसबी के अधिकारियों के मुताबिक मान लें कि एक 100 अंक का पेपर था और पेपर में इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें अगर किसी अभ्यर्थी को 80 अंक मिले हैं और पेपर में से 10 प्रश्न नष्ट हो गए हैं तो गणना 90 अंक के आधार पर होगी। यानी इसमें फॉर्मूला लगेगा 80 इंटू 100/90। इस तरह से जो भी अंक आएंगे वह 80 में जुड़ जाएंगे। ऐसे में अगर किसी के 70 नंबर आए हैं और 10 प्रश्न नष्ट हो हुए हैं तो फॉर्मूला 70 × 100/90। इस तरह से जो भी अंक होंगे वह 70 में जुड़ जाएंगे। सभी छात्रों को एक जैसे अंक नहीं मिलते हैं, बल्कि प्राप्तांकों के आधार पर इन्हें निकाला जाता है। ऐसे में कम अंक वालों को भी फ़ायदा हो सकता है। यह रूल बुक में भी है। अधिकारियों के मुताबिक अगर 10 प्रश्न नष्ट हुए हैं तो सभी को उतने ही नंबर नहीं दिए जा सकते। कहाँ दिक्कत आएगी? अभ्यर्थियों के मुताबिक अब यही फॉर्मूला मैथ्स के रिजल्ट पर भी लागू होगा। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन पहले ही नष्ट किए गए प्रश्नों की वजह से अभ्यर्थी चयनित हो सकेंगे। इधर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में टिप्पणी नहीं की। तो दोस्तों आपने देखा ये कि इस प्रकार इनका ये फॉर्मूला है, ठीक है। जो भी अंक आते हैं उसमें जो भी प्राप्तांक हैं और इनटू जो भी टोटल प्रश्न नष्ट होने के बाद बचे हुए हैं। तो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के मापदंड अलग अलग रखे गए हैं, ठीक है। पात्रता परीक्षा में जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको 50% अंक लाना है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी जो कि जनरल तो उनको 60%। लेकिन अगर हम चयन परीक्षा की बात करें तो वहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% रखे गए हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% अंक डिसाइड किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि किस में कितने प्रश्न हुए हैं निरस्त, तो आप देख सकते हैं ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न वाइज, सब्जेक्ट वाइज, विषय वाइज मैथ्स में जो 33 प्रश्न नष्ट हुए हैं, ठीक है। और चेंज कितने हुए हैं 4 और टोटल कितने हो गए हैं 37। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इतने जो प्रश्न हैं वो नष्ट किए गए हैं। अब देखना ये है कि जो अगली आने वाली भर्ती है शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2, जी हाँ, शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 की चुनाव बाद वैकेंसी आने वाली हैं। उसमें कैसा क्या मापदंड होता है, क्या सुधार किया जा सकता है, क्या यही मापदंड रहेगा, तो ये अब आगे देखने वाली बात है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी मध्य प्रदेश शिक्षक परीक्षा से संबंधित। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लेटेस्ट अपडेटेड और एजुकेशन से सभी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।